दोस्तों इस वक्त में कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है, जहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने सभी केबल्स को और आईएसपी को ब्लॉक करने को कह दिया है कि कोई भी इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वायाकॉम 19 मीडिया ने सिविल सूट मार दिया है सभी के ऊपर, क्योंकि इसके राइट इस वक्त में सिर्फ जियो सिनेमा के पास है। अगर ऐप्स की बात की जाए, क्योंकि कई सारी ऐप्स दिखा रही थी, कई सारे केबल वाले भी चला रहे थे इसको, तो कोई भी नहीं चला सकता है। अभी सिर्फ किसी ऐप के पास में अगर परमिशन है तो वो जियो सिनेमा के पास में है। तो यहाँ पर बहुत से देश फीफा वर्ल्ड कप को देख रहे हैं। हालांकि अगर अपने आसपास के देशों की बात करें, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी को भी प्रोवाइड किए जा रहे थे इसके टेलीकास्ट। तो फिलहाल के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया है कि किसी को भी नहीं दिए जाएं इसके लाइव टेलीकास्ट, क्योंकि जिसके पास में राइट है सिर्फ वही टेलीकास्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप देख रहे हो तो आप जियो सिनेमा के ऊपर देख सकते हो, और कोई भी इसकी कॉपी, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग वगैरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारा कॉपीराइटेड मटेरियल है। स्ट्राइक आ सकती है और केस भी जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया, और पता नहीं ये कैसे चमत्कार हो गया। और जैसे ही ये हुआ, अर्जेंटीना का जो फैन टोकन था क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो एकदम से ही डंप हो गया, सीधा ही गिर गया। तो यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ मेस्सी को कि कैसे हार सकता है वो सऊदी अरेबिया से। में भी तेल के कुएं उनके नाम किए गए होंगे। दोस्तों Xiaomi ने अपने 12T Pro के लिए एक न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट को हायर किया है, डैनियल आश्रम इसका नाम है, जिसने एक फिक्शनल आर्कियोलॉजी वाला डिजाइन तैयार किया है 12T Pro के लिए। ये लिमिटेड एडिशन है, मतलब सिर्फ 2000 यूनिट के साथ में इस तरीके का डिजाइन दिया जाएगा, जो कि आपको देखने में गंदा लग सकता है, लेकिन भैया आर्कियोलॉजिस्ट गंदगी में ही तो, मतलब मिट्टी विट्टी खोद के ही तो निकालते हैं जो भी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं। तो ये भी उसी टाइप का ये कुछ डिज़ाइन। दोस्तों चाइना की फॉक्सकॉन फैक्ट्री के अंदर से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर वहीं के वर्कर्स दंगे फसाद करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको बोनस तक नहीं दिया गया। उनको बोनस तो छोड़ो, सैलरी तक नहीं दी गई, जो कि उनको कहा गया था कि तुम यहाँ पर काम करो तुम्हें बोनस मिलेगा। बोनस भी नहीं मिला, सैलरी भी नहीं मिली, ऊपर से वर्किंग कंडीशन कुछ इस तरीके की है जिसकी वजह से वो सारे के सारे तंग आ गए कि भैया सैलरी दो हम जाएं। और ऊपर से सोल्जर्स भी बुलाए गए हैं, एक्स सोल्जर्स की, भैया प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर उनको तो अपना करियर डूबता ही नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर दंगा फसाद भी शुरू हो चुका है। दोस्तों कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के स्टूडेंट्स ने ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट तैयार किया था, जो कि साइकिल के पैडल मारते मारते थोड़ा सा ऊंचा उड़ गया था। तो ये एक इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग का कमाल था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो पाया। लेकिन अब वो इसका सेकंड वर्जन भी जल्द ही निकालने वाले हैं, जो कि पहले से कम हल्का होने वाला है। पहले वाला 51 kg का था, ये वाला 38 kg का होने वाला है, और ये उससे अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब कम ह्यूमन एनर्जी पे ज़्यादा देर तक ये उड़ पाएगा। तो ये भी अब आपको बहुत जल्द उड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों रशिया की यूक्रेन से वॉर तो चल ही रही है, लेकिन कई सारे जो देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, हड़काने के लिए रशिया ने अनवील किया है अपना एक शैतान, जो है हाइपरसोनिक न्यूक्लियर, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर 14 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, मतलब जब भी इसको लॉन्च किया जाएगा तो ये 14 डिफरेंट एरिया में जाकर फट सकता है। ये अमेरिका तक भी पहुंच सकता है, या यूरोप तक में भी पहुंच सकता है। ये तो माया वाला डायलॉग हो गया कि एक बार अपन यहाँ से निकला तो अपना हाथ दुबई तक जाएगा। तो ये वही चीज़ है इस वक्त में दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे तक भी पहुँच सकते हैं, किसी हवा में मत रहना। और यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा डेंजरस इस वजह से बताया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लो एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा फिर जाके जिस जगह पर फटना है वहाँ फटेगा। ये ग्राउंड के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक उड़ के पहुँच सकता है जिस भी इलाके में इसको अटैक करना होगा, जिसकी वजह से शायद एंटी मिसाइल सिस्टम या एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी फेल हो जाए कई देशों के। दोस्तों कोविड ने किस तरीके का कहर मचाया था वो आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है, और यहीं पर एनवायरमेंटलिस्ट का भी यही मानना है कि भैया जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले वक्त में इससे भी खतरनाक वायरसेस से हमें मुकाबला करना पड़ सकता है, क्योंकि कई सारे बैक्टीरिया वायरसेस ग्लेशियर में मौजूद हैं जो कि पिघलते हुए चले जाएंगे, और धीरे धीरे इंसानों को उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। क्योंकि भैया कई लाखों सालों पहले कौन सा जानवर किस बैक्टीरिया किस वायरस से मरा है वो हमको नहीं पता, लेकिन आने वाले वक्त में जब इंसानों की मुलाकात इन वायरसेस से होगी तो शायद कोविड भी फेल हो जाए।
दोस्तों इस दुनिया के अंदर एक ऐसा आइलैंड भी है जो कि हर 6 महीने में अपनी कंट्री का नाम चेंज करवा बैठता है। दरअसल एक रिवर पड़ती है स्पेन और फ्रांस के बीच में जिसको बिडासो रिवर कहा जाता है, और उसी के बीच में एक आइलैंड पड़ता है जिसको प्लीजेंट आइलैंड भी कहा जाता है। ये 6 महीने स्पेन की तरफ में होता है और 6 महीने फ्रांस की तरफ में होता है। मतलब इसको हर 6 महीनों में डिवाइड कर दिया जाता है कि 6 महीने तुम्हारा हुआ, 6 महीने हमारा हुआ। तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला इन दोनों ही देशों ने इस आइलैंड का।